जूस पियेंगे, जूस पियेंगे, जूस पियेंगे, जूस पियेंगे, जूस पियेंगे। उठ के बैठो पहले, उठ के बैठो बाबू, उठ के बैठो बाबा। पापा उठा दो पहले। बम पटाखा। पिलाओ जूस, पी ले मैं बच्चा गुड्डी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो आज है 27 जून और एना जो है आज 11 मंथ की कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट मंथ एना जो है वो 1 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। तो हमेशा की तरह आज भी अच्छा लग रहा है कि एना जो है जल्दी जल्दी बड़ी होती जा रही है और एना की एक्टिविटीज, उसकी शैतानियां और काफी चीजें उसकी जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो अच्छा भी लगता है देखकर और पर मैं थक भी बहुत जाती हूँ उसके साथ। अब ना एना चाहती है कि हर टाइम उसके साथ खेलती रहूं। सोती तो वो बहुत कम है, तो वही है हर टाइम उसके साथ खेलना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। और बेड के भी चारों तरफ घूम घूम के ना वो पुच्चू को झांकती रहती है, तो वही मुझे लगता है कि लुढ़क ना जाए, तो बहुत उसको वॉच करना पड़ता है, पर अच्छा लगता है। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी सीरियस हैं और अब सेंस में नहीं है। वो लास्ट टाइम जब हम लोग छुट्टियों में गए थे घर बरेली गए थे तो सेंस में थी, एना को प्यार कर रही थी, सबको पहचान रही थी, बेटर थी, ठीक थी। पर अभी जब पीयूष गए थे तो वो ना पहचान रही थी ना वो बात कर रही हैं और अब वो सेंसेस में भी नहीं है। तो यही है, प्रेयर करिए आप लोग और हम लोग भी प्रेयर कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं। और उनको ना हमेशा एना के का बर्थडे जो है वो हमेशा अक्सर उसकी बात किया करती थी जब वो सेंस में थी। तो वही है, मुझे लग रहा है कि जुलाई आने वाला है और मम्मी की अभी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हमेशा बात करती थी कि एना का बर्थडे मैं मनाऊंगी, उसका बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगी, यहीं बरेली में करना। तो ये सारी बातें वो हमेशा करती थी। तो वही आज एना 11 मंथ की हो गई है, तो वही सारी बातें मैं सोच रही थी। और मेरी आदत है कि एना की ना मैं फोटोज वगैरह बहुत ज़्यादा क्लिक करती हूँ उसकी मेमोरी के लिए, ताकि जब एना बड़ी हो जाएगी तो वो देखेगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण आज मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग वगैरह बनाने का, वीडियो मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी। तो वही है, मैं बैठी हुई थी और पेन ड्राइव मैंने लगा ली थी, जो मैं एना की फोटोज वगैरह क्लिक करती हूँ पेन ड्राइव में मैं सेव कर लेती हूँ। तो वही मैंने पेन ड्राइव लगाई, तो उसके साथ ही साथ मैं ये देख रही थी कि एना की जो फोटोज उसके साथ क्लिक हैं, स्पेशली मम्मी के साथ जितनी भी मेमोरी मैंने इकट्ठी कर रखी है एना को दिखाने के लिए, जब एना बड़ी हो जाएगी तो देखेगी। सारी पिक्चर्स ना मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी और हर एक पिक्चर के साथ में एक ना एक मेमोरी है एना की दादी के साथ हम लोगों की और एना की। तो यही सब है। जब आज कोचिंग से पीयूष लौट कर आ रहे थे तो लौटते वक्त अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है घर में, कुछ कैसा कोई सब्जी लानी है या कुछ ख़त्म हो गया तो वो बता दो, तो अक्सर वो लेते हुए आते हैं। तो आज फ़ोन कर रहे थे कि मैं केक ले आऊँ एना का, तो मैंने मना कर दिया, केक मत लाओ, मन नहीं कर रहा है और सुबह से घर का जो माहौल है वो अच्छा सा नहीं हो रहा है और मम्मी का काफ़ी ध्यान आ रहा है पीयूष को भी। और हमारे घर में जब से कल पीयूष लौट कर आए हैं तब से मम्मी की बातें ही हो रही हैं, जो एना को लेके स्पेशली मम्मी बहुत करती थी जब वो सेंस में थी तब। और तो वही सारी बातें याद आ रही हैं, तो मैंने बोला कि रहने दो, नहीं लाते हैं, नहीं कटवाते हैं केक, रहने देते हैं। तो वही है, पीयूष कहने लगे कि बच्चे की चीज़ें हैं, रहने दो,
मना मत करो और ले आता हूँ और कटवा देते हैं। जब हर मंथ हम लोग कट करवाते हैं केक तो मैंने माना नहीं, तो बोलने लगे कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेस्ट्री ले आता हूँ एक, तो पेस्ट्री कट करवा देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है ले आओ। तो वही है, अभी हम लोग है ना से पेस्ट्री कट करवाएंगे है ना की, और उसका 11 मंथ बर्थडे का छोटा मोटा सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। तो एना को भी आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, उसके लिए प्रेयर करिए, और साथ ही साथ एना की दादी के लिए भी, मेरी मदर इन लॉ के लिए भी प्रेयर करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, सेंस में आ जाएं, और एना का जो 1 ईयर का बर्थडे है वो देख पाएँ और उसको सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि उनका बहुत मन है कि एना का बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना है, मैं मनाऊंगी, यहाँ बरेली में करना है। वो अक्सर ये बात बोला करती थी जब वो सेंस में थी तब। और बस ये प्रेयर करिए आप लोग कि वो ठीक हो जाए, सेंस में आ जाएं, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप प्रेयर करते हैं ना किसी के लिए, तो प्रेयर से सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर्स जो नहीं कर सकते हैं वो चीज़ प्रेयर से हो सकती है। क्योंकि एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, मार्च में मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी वो, और वेंटिलेटर पे वो चली गई थी, और बहुत ज़्यादा प्रेयर उनके लिए हुई थी, सब जगह उनके लिए प्रेयर हो रही थी। तो वो वहाँ से भी ठीक होकर आ गई हैं। तो यही है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनके लिए प्रेयर कीजिए ताकि वो ठीक हो जाएं। तो चलिए, जो फोटोज़ मैंने पेन ड्राइव में से निकाली हैं, जो मैं क्लिक करती हूँ एना के लिए, एना की मेमोरीज के लिए, तो उसकी दादी के साथ में उसकी फ़ोटोज़ एना की और एना की दादी की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हर एक पिक के साथ ना एक एक मेमोरी है जो मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं एना और एना की दादी की, तो जब एना 6 दिन की हो गई थी, एना की छठी थी, प्रेयर मीटिंग हो रही थी, तब उसकी दादी आई थी शाहजहाँपुर। और इस टाइम पर भी ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वीकनेस बहुत थी उनको, तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी, सहारे से चल रही थी। और अब जो एक फ़ोटो आप लोग के सामने आने वाली है, ये है पंजीरी और हरीरा, और ये है गोंद के लड्डू। ये सारी चीज़ें ना मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी। डिलीवरी के बाद इनको खाते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो मम्मी और यहाँ पर पीयूष के मामू हैं, वो भी आए थे, और भाई आया था। तो मम्मी एना से और मुझसे मिलने आई थी ये सारी चीज़ें लेकर, और एना के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। और ना बीच बीच में एना की वीडियो कॉलिंग उसकी दादी के साथ चलती रहती है अक्सर, तो वो यहाँ पर हो रही है। तो ये सारी फ़ोटोज़ जो आप लोग देख रहे हैं, ये दिसंबर मंथ की है। और डिलीवरी के बाद मैं बरेली फ़र्स्ट टाइम आई थी एना को लेकर। इस टाइम तक मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। इस दिसंबर मंथ में ना मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि एना फ़र्स्ट टाइम आई थी घर पर, और मम्मी ने बहुत सारी शॉपिंग एना के लिए करके रखी हुई थी। तो ये वाला जो सारा टाइम था मम्मी का और एना का बहुत अच्छा गुजरा था। अब ये वाली जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो फरवरी मंथ की है। दिसंबर के बाद हम लोग फेब में आए थे बरेली, और मम्मी इस टाइम पर भी बहुत खुश थी, एना से मिली थी, एना के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था मम्मी ने, बहुत खेली थी उसके साथ में। और ये सारी फ़ोटोज़ ना एक शादी की है, मेरी जो बुआ है उनकी बेटी, यानी मेरी जो कज़न सिस्टर है उसकी शादी थी, तो उसी में हम लोग सब लोग गए थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया है कि वीडियो कॉलिंग भी साथ साथ चलती रहती थी, तो ये वीडियो कॉलिंग का इमेज है। और ये वाली जो पिक है, इसमें ना 7 मंथ की कंप्लीट हो गई थी, तो उसका बर्थडे हम लोगों ने यहीं पर बरेली में सेलिब्रेट किया था घर पर। और ये फ़ोटोज़ जो है फरवरी मंथ की है, फेब मंथ में हम लोग 2 बार आए थे बरेली। शादी वाली फ़ोटोज़ जो हैं वो 14 फेब की हैं, और ये 27 फेब की हैं। तो 2 या 3 दिन के लिए हम लोग आए थे, और एना जो है अपनी दादी के पास ही रुकी थी। नाना के यहाँ वो नहीं रुक पाई थी, बस मिलने गई थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर एना कहीं जाती थी ना, तो उसकी दादी बहुत उदास हो जाती थी, तो मैं उसको कहीं लेके नहीं जाती थी। तो काफ़ी अच्छा टाइम था ये। एना का जो 7 मंथ बर्थडे था हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया था खूब अच्छे से, और प्रेयर वगैरह भी हुई थी, और खूब इन्जॉय किया था हम लोगों ने साथ में।
ये वाली फ़ोटो जो आप लोग देख रहे हैं ऐना की और मेरी, हम लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं। ये मार्च मंथ की फ़ोटो है और मम्मी इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी। मम्मी बहुत सीरियस थी और वेंटिलेटर पे थी। हम लोग शाहजहाँपुर से बरेली आ गए थे, पर ये जो ऐना के साथ जो आप लोग फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये मम्मी वेंटिलेटर से वापस आ गई थी ठीक होकर घर पर, तब ऐना के साथ खेल रही हैं यहाँ पर। और आप लोगों को मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मम्मी आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी, तब ऐना को बहुत ज़्यादा याद करी थी, बार बार ऐना का नाम ले रही थी। जब भी कोई अंदर जाता था ऐना को मिस करती थी। पर ना आईसीयू में छोटे बेबी को ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो आईसीयू के बाहर 2 गार्ड बैठे रहते थे। पर मैं और पीयूष ने ऐना को छुपाकर मम्मी से मिलाने के लिए लेकर गए थे, मुझे याद है। और मम्मी ने ऐना को देखा और उसको देखकर रोने लगी और उसके हाथ पर प्यार कर रही थी और ऐना भी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही थी उनको देखकर। तो यही सारी मेमोरीज़ हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये वाली जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, मार्च के बाद मई मंथ में हम लोग आए थे और ऐना ना इस टाइम अपने नाना के यहाँ पर रुकी थी और ऐना को हम लोग मम्मी से मिलाने के लिए ले आते थे, पर ना मम्मी चाहती थी कि ऐना यहीं पर रुके उनके पास में। तो यही सारी फ़ोटोज़ हैं जो मैं क्लिक करती रहती हूँ ऐना के लिए। जब ऐना बड़ी हो जाएगी तो ऐना इन फ़ोटोज़ को देखेगी। तो चलिए फ़ोटोज़ में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ऐना जो है आज 11 मंथ की कंप्लीट हो गई है, तो ऐना के पापा उसके लिए पेस्ट्री लेकर आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम तीनों घर में कर रहे हैं, ऐना को पेस्ट्री कट करवा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर रखता है। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सारी क्विक अपडेट के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।